नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी कैसे हैं। आशा करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल प्रदीप सर एजुकेशन पे। लगातार मैं आप सभी के लिए कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन जरूर लेकर आता हूं और खासकर लैपटॉप स्कूटी योजना पे 26 तारीख तक वीडियो आ रही है। कल नहीं आई, परसों नहीं आई, ऐसे किसी दिन बीच में आप सभी के लिए कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन लेकर आता हूं। लेकिन याद रखिएगा, लैपटॉप स्कूटी योजना की राशि लगता है हम सभी लोग काफी पीछे हो चुके हैं। स्कूटी तो बात की बात थी, लेकिन लैपटॉप की राशि हमने बहुत संघर्ष किया मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ऐसी एक संघर्ष की बात मैं आज आपको बताऊंगा। यदि आप लोगों ने ऐसा किया होता तो निश्चित तौर पर आपको सफलताएं मिलती। वो जो कहते हैं कि 12वीं पास होने के बाद जो लड़कियां थी कि हम भोपाल नहीं पहुंच पाएंगे, और लड़कियां तो ठीक है दूर रहती हैं, लेकिन लड़के नहीं पहुंच पाए तो वहां पर। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए दूंगा मैं कि आपने कहां गलती कर दी और क्या गलती करी मेरे प्यारे विद्यार्थियों। यदि आप एकजुट हो जाते तो आप सभी को बेनिफिट मिलता। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पहले इन्फॉर्मेशन में पढ़ के आपको बता दो। एक इन्फॉर्मेशन, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लेकिन फिर भी एक न्यूज आई थी अभी कुछ दिन पहले। उसमें लिखा था मेरिट में स्टूडेंट्स ने 12वीं में हिंदी नहीं पढ़ी तो बीएससी नर्सिंग में नहीं मिला था दाखिला। अब इससे आप कहेंगे हमें क्या लेना देना, इससे लेना देना है। लेना देना यह है कि इसमें एक लाइन लिखी हुई है, प्रदेश भर में करीब 200 स्टूडेंट इस चीज को लेकर प्रभावित हुए थे। इस समस्या को लेकर छात्राएं मंगलवार को, मतलब मंगलवार को, अब सोच लो पूरे मध्य प्रदेश से मंगलवार को परिजनों के साथ भोपाल आई। ठीक है, परिजनों के साथ खुद तो आई और अपने पेरेंट्स को भी साथ में लेकर आई और इंदौर में परिजनों के साथ भोपाल आई। लेकिन अवकाश होने का अधिकारियों से मुलाकात जरूर नहीं हो पाई मेरे प्यारे विद्यार्थी। लेकिन अगले दिन मुलाकात हुई और इसके बाद उस फैसले को बदला गया और वहां पर यह कहा गया ठीक है हिंदी अनिवार्य नहीं है, आपको इस साल एडमिशन दिया जा रहा है। तो एकजुट हुए ना, और खासकर वो छात्राएं थी अपने पेरेंट्स के साथ एकजुट हुई और अपने उस बात को रखी और बात वहां तक गई तो उस चीज को बदला गया अधिकारियों को। अब मेरे प्यारे विद्यार्थी, ये मैंने क्यों बताया है, अगर आप कहीं पर भी एकजुट होते, व्हाट्सएप ग्रुप छोड़कर आप कहीं पर भी एकजुट होते तो आपको लैपटॉप की राशि जरूर मिलती। लेकिन आप कहीं भी 2 से 3 या 4 से ज्यादा कहीं पर भी नहीं गए, कहीं एकजुट नहीं हो पाए आप लोग मेरे प्यारे विद्यार्थियों। हकीकत जान लीजिए आप, मैं हकीकत बता रहा हूं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आप मेरी बात से सहमत है तो कमेंट्स में कहिएगा यस सर हम सहमत हैं इस बात से, ठीक है ना। आप कहीं पर भी 1-2 लोगों से एकजुट नहीं हो पाए। आप सिर्फ अपने घर से बैठकर मैसेज व्हाट्सएप में और अदर चीज जो प्लेटफॉर्म है वहां पर सिर्फ आप मैसेज करते रहेगा कि सर हम आएंगे, हम भोपाल जाएंगे, हम ज्ञापन देंगे। कई विद्यार्थियों ने तो अपने क्षेत्र में ज्ञापन तक नहीं दिया। कई विद्यार्थियों ने एकजुट होने का प्रयास नहीं किया। एक जिले में 20 लोग इकट्ठा नहीं हो पाए। भोपाल की तो दूर की बात है। भोपाल जब मैं आया तो आप सभी लोगों ने मेरा साथ तक नहीं दिया। दूसरे यूट्यूब के बात आप बात करते कि वो बोल रहे हैं कि हम आएंगे, वो बोल रहे हैं हम आएंगे, हम उनके साथ चलेंगे। मुझे यहां तक बुला लिया कि वो लोग भी आ रहे हैं, तो भी आप सभी लोग नहीं आए। आप बताइए इसमें किसकी गलती। बात एक बार समझिएगा, सरकार नहीं दे रही, नहीं दे रही, उनका मकसद है नहीं देने का, ठीक है ना, ये मैं मानता हूं। लेकिन मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका कर्तव्य क्या था कि आप एकजुट होते। उस दिन अगर भोपाल में हम कहते हैं कि कुछ भी होता, 20 लोग, 30 लोग, 40 लोग, 50 लोग, 60 लोग, मामूली बात है, ठीक है ना मेरे प्यारे विद्यार्थी, मामूली बात है। आपको एकजुट होना था वहां पर, लेकिन आप सभी लोग वहां पर एकजुट नहीं हुए। लॉस है। यदि आप हम वहां पे 50 लोगों में एकत्रित होते, सबसे ज्यादा संख्या हमारी दिखाती उस दिन, और हमारी उस दिन संख्या दिखाती तो ऐसी बात नहीं है जैसे ये लोग एकजुट होकर अपनी बात मनवा रहे हैं ना। जैसे अतिथि शिक्षक अपनी बात मनवा रहे हैं ना, हर चीज को भला मेहनत ज्यादा है लेकिन उसमें प्रक्रिया बहुत है, उसमें पैसा बहुत लगना अतिथि शिक्षकों में, इसलिए वो समय लगता है। लेकिन हमारा 225 करोड़ के आसपास बजट था, बजट भी पास था। हम लोग ने मेहनत की होती तो निश्चित तौर पर मिल रहा होता। मेहनत हमने पढ़ाई में की है, सरकार नहीं देना चाहती है, बहुत गलत चीज है। सरकार नहीं देना चाह रही है, ये उनकी गलती है, लेकिन हम अपना हक नहीं ले पा रही है, हमारी गलती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। एकजुट होते आप कहीं पर भी होते। एक सुना था मैंने 11 तारीख को आंदोलन होने वाला, मैंने आप सभी को इन्फॉर्मेशन दी, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई उसकी, कोई भी इन्फॉर्मेशन उसकी नहीं आई कि आंदोलन हुआ कि नहीं हुआ। अब सोच लीजिए कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ये चीज आंदोलन के कहीं जिक्र नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। कोई किसी के पास वीडियो हो, किसी के पास क्लिप हो तो मुझे भेज दीजिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी, मैं भी देखना चाहता हूं उस दिन 11 तारीख को जो आंदोलन हुआ था उसमें क्या हुआ। आज मेरे प्यारे विद्यार्थियों 19 तारीख हो गई है, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 7 दिन है अपने पास।
अब हमारी योजना जो होनी थी वो उन्होंने मकसद बना लिया। यदि उन्हें देना होगा तो मकसद बन गया होगा उनका, यदि नहीं देना होगा तो भी उनका मकसद बना ही है। बाकी देखिए, अगर देना होता तो अब चीज एक जान लीजिए आप सभी लोग, यदि देना होता तो सभी स्कूलों में इस चीज का हल्ला मच गया होता कि अब मिल रहा है, न्यूज़ों में आ गया होता, 5 दिन के अंदर क्या कर लेंगे वो, ठीक है ना। लेकिन कई विद्यालयों में डॉक्यूमेंट्स मांगे गए थे, ये भी हकीकत है, मेरे क्षेत्र में भी मांगे गए थे, ये भी हकीकत है, चाहे जिला शिक्षा अधिकारी ने मांगा हो चाहे ऊपर मांगा हो, लेकिन वहां से डॉक्यूमेंट्स गए हैं। 26 तारीख का इंतजार कर लेते मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि मेधावी छात्रों का जो वो होता है, क्या कहते हैं, मेधावी छात्रों का सम्मेलन, उन्हें पुरस्कृत किया जाता है, वो 26 जनवरी को ही किया जाएगा, है ना। तो इंतजार कर लीजिए, 26 जनवरी के बाद वहां से समाप्त हो जाएगा, वहां से आपको कोई भी लाभ नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। ये बहुत मेहनत करी, मुझे अफसोस हो रहा है, दिल से अफसोस हो रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपने जो मेहनत करी, लेकिन आपने सिर्फ एक गलती कर दी कि जब मैं आया था या आप सभी लोग जाते तो एकजुट होकर जाते, माननीय मुख्यमंत्री आवास पर जाते तो आप सभी लोग अपनी आवाज उठाते, सफलतापूर्वक उठाते, तो वहां आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट जरूर मिलता मेरे प्यारे विद्यार्थियों। लेकिन आप सभी लोग नहीं गए, अब ये किसी कारण बस नहीं गए। किसी बच्चों का, मैं कहता हूँ 90,000 बच्चों में सिर्फ 2,000, 4,000, 5,000 बच्चों का क्या था, पेपर था, ठीक है ना। लेकिन जो भोपाल में विद्यार्थी थे, जो भोपाल से 50 किलोमीटर के विद्यार्थी थे, वो आ सकते थे, मेहनत करना था वहां पर मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं दिल से बोल रहा हूँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वहां आप सभी को आना था, आप सभी को मेहनत करनी थी, आप सभी वहां पर आते, निश्चित तौर पर बेनिफिट जरूर मिलता मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लेकिन आप लोग नहीं आए, मुझे इसका मलाल जरूर रहेगा। हर दिन आपने मेहनत करी, 5-6 महीने लगातार मेहनत करी, बहुत जगह बहुत विद्यार्थी ज्ञापन देने गए, मैं उनका सभी विद्यार्थियों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। लेकिन सिर्फ एक गलती ये थी कि जब मैं सीएम हाउस आया था तो आप सभी लोग वहां नहीं आए। मुझे अगर नहीं मिल रही राशि तो मुझे अफसोस रहेगा कि यहाँ पर मुझसे कोई ना कोई गलती हो गई है कि मैं आप सभी को एकजुट करके भोपाल नहीं ला पाया। ये गलती मुझे महसूस हो रही है, मुझे आपको एहसास हो ना हो, लेकिन मुझे अफसोस है कि मैं आप सभी को वहां एकजुट नहीं कर पाया। हो सकता है ये हमारी लास्ट वीडियो भी हो, या एक मैं 26 जनवरी के आसपास यही चीज पे वीडियो ले आऊं, या कोई भी इंफॉर्मेशन आएगी तो मैं लेकर ही आऊंगा मेरे प्यारे विद्यार्थी। लेकिन मुझे जीवन भर इस चीज का अफसोस रहेगा, मैंने भी इतना संघर्ष किया और आप सभी को लैपटॉप की राशि नहीं दिला पाया। आप सभी ने इतना संघर्ष किया। कई विद्यार्थी बोलते हैं कि आप नेता हैं, मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेता नहीं, मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप सभी के बीच का एक छोटा सा शिक्षक हूं मैं। आप सभी के लिए प्रयास करता हूं, मेरा सिर्फ एक ही मकसद है, मेरे विद्यार्थी कभी परेशान ना हो, मेरे विद्यार्थियों को इसका लाभ मिलता ही मिलता रहे, सब हमेशा यही प्रयास रहता है। मैं दूसरे शिक्षक जैसा नहीं हूं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये चीज याद रखिएगा कभी भी। सब शिक्षक अपने लिए है, ये हो गया बच्चों को मिले कि नहीं मिले ऐसा। बहुत सारे यूट्यूबर ने आपका साथ देने का प्रयास किया, लेकिन वो कभी आए नहीं मंच पर मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बाकी आपको जो सही लगे मेरे बारे में आप वो कमेंट्स में बताइए। मैं एक चीज आपसे जानना चाहता हूँ कि आप सभी के लिए मैंने संघर्ष किया, क्या मेरे संघर्ष में आप सभी को सही लगा कि गलत लगा, इस चीज को कमेंट्स जरूर कर दीजिएगा। बाकी मिलेंगे एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय वंदे मातरम, जय श्री राम। कामना करता हूं कि आप सभी को लैपटॉप की राशि 26 जनवरी को मिल जाए।